हेलो बच्चों, इस श्लोक का कुछ अंश आपका रह गया है और वीडियो समाप्त हो गया है, इसलिए आप इसका शेषांश भी इसी श्लोक के माध्यम से पढ़ लें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जो है इस श्लोक के शेषांश को पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा ना चानीयते समय विभाग हरैर्ना विभज्यते विबुध बोध बुधैर अपि सेवते। आप ऊपर वाली लाइनें पढ़ ली थी। चलिए एक बार पुनः देख लीजिए। वसुमती पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते तो असम विभाग हरैर्ना विभज्यते विबुध बोध बुधैर अपि सेवते। वसुमती पतिना नु सरस्वती, प्रस्तुत श्लोक वे विद्या की श्रेष्ठता को बताते हुए जो है कवि कह रहा है कि जो यह सरस्वती रूपी धन है अर्थात विद्या रूपी धन है, वह किसी बलवान शत्रु एवं राजा के द्वारा छीनी नहीं जा सकती। अर्थात राजा एवं बलवान शत्रु इस विद्या को जो है बलवत छीन नहीं सकते। और फिर दूसरी बात देखिए, समय विभाग हरैर ना विभज्यते, और ना समान हिस्सेदारी रखने वाले भाई बहनों द्वारा ही यह बांटी जा सकती है। फिर देखिए, फिर इसका वास्तविक महत्व क्या है ये देखिएगा। विबुध बोध बुधैर अपि सेव्यते, यह विद्या तो विबुध बोध बुधैः देवों के समान, बोध बुधैः ज्ञानियों से, ठीक है, देवों के समान ज्ञानियों से सेव्यते माने सेवित की जाती है। आत्मनेपद है सेव धातु का, तो सेव्यते सेवित होती है, ठीक है। तो देखिए इस लाइन का अर्थ क्या कहा, विबुध बोध बुधैर अपि सेव्यते, अर्थात यह जो विद्या रूपी धन है वह विद्या तो देवताओं के ज्ञान के समान, देवताओं के ज्ञान के समान ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सेवन की जाती है। यानी ना इसे राजा छीन सकता है, ना ही कोई शत्रु बलवत छीन सकता है, और ना ही यह भाई बंधुओं के द्वारा बांटी जा सकती है। इसका महत्व और इसकी महत्ता तो सिर्फ इतनी है कि यह विद्या देवताओं के ज्ञान के समान है और यह ज्ञानी पुरुषों के द्वारा सेवित की जाती है, सेवन की जाती है। चलिए इसका दूसरा श्लोक देख लीजिए। वसुमती पतिना, वसुमती पति ये तो हो गया है, ये भी पढ़ाया। लक्ष्मीर ना या याचक दुखहारिणी विद्या ना या अच्युत या अपि अच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो ना यह पंडित मंडलाग्रणी सानयो सानयो सानयो। बच्चों ये जो 3 बार ना कहा गया है ये ऊपर तीनों में ना जोड़ने के लिए कहा गया है, तो मैं इसको नीचे ना पढ़ करके आपको ऊपर से ही इसका अर्थ बताते हुए चल रही हूँ। आप देखिए, लक्ष्मीर ना या याचक दुखहारिणी, वह लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वालों के दुख को दूर ना कर सके, अर्थात मांगने वालों के दुखों को हरण ना कर सके, ठीक है। और विद्या ना या अपि अच्युत भक्तिकारिणी, और वह विद्या नहीं जो भगवान विष्णु की भक्ति को प्रदान ना कर सके, ठीक है। और जो कहने का तात्पर्य क्या है कि वह लक्ष्मी नहीं जो मांगने वालों के दुख को हरण ना कर सके, वह विद्या नहीं जो भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न ना कर सके, ठीक है। वह विद्या नहीं जो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करा सकती, और पुत्रों ना यह माने जो पंडित मंडला अग्रणी, पंडित मंडल धन अग्रणी, अर्थात वह पुत्र नहीं जो पंडितों के समूह में अग्रणी ना हो, ठीक है। तो वह जो है पुत्र नहीं जो विद्वानों की सभा में आगे ना रहे, अर्थात अग्रणी ना रहे, ठीक। ये सारी बातें आपने जान ली
कि वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं जो मांगने वालों के दुखों का हरण ना कर सके, और वह विद्या विद्या नहीं जो भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान ना कर सके, और वह पुत्र पुत्र नहीं जो विद्वानों की सभा में अग्रणी ना हो। तो इसीलिए बाद में कह दिया कि सानयो सानयो, सानयो किसके लिए कहा? लक्ष्मी के लिए। वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं जो याचकों के दुखों को दूर ना कर सके। और फिर सानयो, सा वह विद्या, देखिए सब स्त्रीलिंग में लिख रहा है, वह विद्या विद्या नहीं जो विष्णु भगवान की भक्ति को प्राप्त ना कर सके। और फिर देखिए वह पुत्र पुत्र नहीं जो पंडितों की सभा में अर्थात विद्वानों की मंडली में, विद्वानों की सभा में मनुष्य को अग्रणी ना कर पाए अर्थात आगे ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसके 8 श्लोकों का अर्थ पढ़ा। और जो इसका 9वां श्लोक है वो तो आप समझिए कि बिल्कुल इसका जीवंत रूप है, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। तो चलिए 9वां श्लोक पढ़ करके आज हम इस सूक्ति सुधा नामक पाठ को समाप्त कर लेते हैं यहीं पे। तो चलिए, हाँ बच्चों, चलिए इसका 9वां श्लोक देखिएगा, बड़ा ही सुंदर है। और जो है सबसे बड़ी ये बात है कि ये कहीं ना कहीं से आपको आपके जीवन में एक अच्छी प्रेरणा देने वाला श्लोक है। वैसे तो सूक्ति सुधा के जितने भी श्लोक हैं सब आपके लिए प्रेरणादायक हैं, लेकिन जो है आप इस श्लोक को पढ़ें, यह कुछ विशेष रूप से आपको प्रेरणा देने वाला श्लोक है। चलिए देखिए, केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाड एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। केयूराः न विभूषन्ति पुरुषम, केयूराः न विभूषन्ति पुरुषम। तो केयूराः, केयूराः माने बाजूबंद। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कवि कह रहा है कि इस संसार में मनुष्य को ना तो बाजूबंद ही सुशोभित करते हैं, ना ही मनुष्य को विभूषंत माने सजाते हैं यानी संवारते हैं। कौन? केयूराः, बाजूबंद। इस संसार में मनुष्य को ना तो बाजूबंद ही सुशोभित करते हैं, सजाते हैं, और ना ही हारा न चंद्रोज्ज्वला, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही सुशोभित करते हैं। ना स्नानम ना विलेपनम, और इतना ही नहीं, बार बार स्नान करने से, ना स्नानम बार बार स्नान करने से, विलेपनम उबटन आदि के लेप करने से भी शरीर की शोभा नहीं बढ़ती है। और ना ही ना कुसुमम ना अलंकृत मूर्धजाह, और ना ही सुगंधित पुष्प, ना भली प्रकार संवारे हुए सिर के मूर्धजह माने बाल, और ना ही संवारे हुए सिर के बाल अर्थात केश ही मनुष्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अर्थात ये सभी जो है सौंदर्य हैं, ये क्या हैं? क्षणिक हैं। ये मनुष्य के जो है शोभा को सदैव जो है वर्धित नहीं कर पाते हैं। ये तो क्षणिक सुख हैं जो मनुष्य अपने जो है क्षणिक सुख के आनंद में अपने वास्तविक जीवन को भुला करके इन सारी चीज़ों को लगाता है, करता है और बाह्य आडंबर रचाता रहता है। देखिएगा वास्तविक जो है सौंदर्य जो है किसे बताया कवि ने? तो कहा वाड एका सम अलंकरोति। क्या कहा? कि वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो मनुष्य को क्या करती है? सुशोभित करती है। वाणी ही एक ऐसा अलंकरण है जो मनुष्य को जो है क्या करती है? अलंकृत करती है। ठीक, तो जिसकी वाणी कैसी होगी? वाण एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारते, जिसकी वाणी रसवान होगी, सुसंस्कृत होगी, वही श्रेष्ठ पुरुष होगा। यह वाणी रूपी आभूषण ही सततम वाग्भूषणम भूषणम, यह वाणी रूपी जो आभूषण है यही निरंतर रहने वाला आभूषण है। और इसके विपरीत जितने भी आभूषण हैं वो क्षीयन्ते खलु, वे निश्चित रूप से जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले हैं। लेकिन जो यह
वाणी रूपी जो है अलंकरण है वो सततम, वो निरंतर मनुष्य का आभूषण है। और जो है जो मनुष्य ऐसी परिष्कृत, संस्कृता माने परिष्कृत और सुशोभित वाणी को धारण करता है और जो है वह वाणी सदैव जो है मनुष्य को आभूषित करती है। इसके विपरीत जो भी अलंकरण है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज आपका ये जो है सूक्ति सुधा नामक पाठ भी समाप्त हुआ।